दीवा से ऑली बर्जिस। मैं इस प्रशिक्षण वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप संभावित ग्राहक क्षेत्र का उपयोग कैसे करें। तो एक बार फिर मेरे फ़ोन की होम स्क्रीन और इवोरिस स्मार्ट कार्ड के लिए मेरा शॉर्टकट लिंक। मैं शॉर्टकट लिंक क्लिक करता हूं और हम सीधे अपने इवोरिस स्मार्ट कार्ड के होम पेज पर पहुंच जाते हैं और हम संभावनाओं के बटन और आपके संभावित क्षेत्र को देखने जा रहे हैं। तो आप भावी ग्राहक संभावना पर क्लिक करते हैं और यहाँ आपको उन संभावित ग्राहकों की एक सूची दिखाई देगी जो आपके ईवोरिच स्मार्ट कार्ड की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और पूर्व योग्य हैं। तो कोई भावी ग्राहक इस प्रक्रिया से गुजर चुका है और नकारात्मक रहा है, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है, उसके पास कुछ भी अच्छा कहने के लिए नहीं है, उन लोगों के साथ हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। ऐसे लोग आपकी प्रणाली में ही नहीं आएंगे। ऐसे लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा ताकि आप अपना कीमती और मूल्यवान समय उन लोगों पर खर्च करें जो आपके अवसर में रुचि रखते हैं, जो आपके उत्पाद में रुचि रखते हैं। अब चूंकि मैं ईवो रिच में नहीं हूं, इसलिए मेरे पास कोई नया संभावित ग्राहक नहीं है। यहाँ सभी नकली और मनगढ़ंत नाम हैं, जैसा मेरा नाम और अन्य लोगों का नाम है जिन्हें मैंने बनाया है। इससे हमें पता चलेगा कि संभावित ग्राहक क्षेत्र में क्या होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप अपने स्वयं दीवा कार्ड के माध्यम से जाते हैं, तो आपको बता दें कि हमने एक वीडियो बनाया है जो दिखाता है कि संभावित ग्राहक क्या देखते हैं, और आप स्वयं इसका परीक्षण करने के लिए जाते हैं और ये सब देखते हैं जो संभावित ग्राहकों को दिखाई देता है। और यदि आप यहाँ हाँ कहते हैं और आप चुनते हैं कि आपको और जानना चाहते हैं, तो आप भी यहाँ एक संभावित ग्राहक के रूप में ही दिखाई देंगे। इसलिए यदि हम संभावित ग्राहकों की स्क्रीन को देखते हैं, तो हमें कुछ प्रारंभिक जानकारी मिलती है जो पहली नज़र में सामने आती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको कितने संभावित ग्राहक मिले हैं, और मेरे पास 3 भावी ग्राहकों की सूची है। आपके पास सैकड़ों हजारों संभावित ग्राहक हो सकते हैं और इनकी संख्या शीर्ष पर आपको दिखाई दे जाती है। आप एक चीज और भी देख सकते हैं कि मेरा आखिरी संभावित ग्राहक संभावना पृष्ठ के शीर्ष पर है, और ये मैं स्वयं हूं, ओली बी। आप तारीख को देख सकते हैं जिसमें वे आए थे, इसलिए 11 नवंबर 2021। और आप उस समय को भी देख सकते हैं जब वे पूर्व योग्य बने थे। ये 8:09 का समय दर्शाता है, और आप देख सकते हैं कि ये पूर्व योग्य कैसे हैं, किस श्रेणी के हैं। इसलिए PQESC। यदि कोई ग्राहक पूर्व योग्य है और ADCOP है, जिसके बारे में हम बाद के प्रशिक्षणों में बात करेंगे, तो इसे पूर्व योग्य या PQADCOP कहेंगे। लेकिन यह आपको दिखाता है कि उन्होंने पूर्व योग्यता कैसे प्राप्त की। फिर यदि आप विवरण बटन में जाते हैं, तो आप संभावित ग्राहकों की जानकारी को देख सकते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि संभावित ग्राहक आपके ईवोरिच स्मार्ट कार्ड की प्रक्रिया से गुजरा है। वे प्रवाह से गुजरे हैं और उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए हैं। तो आप उस प्रश्न को देख सकते हैं जो पूछा गया था, और आप उनके द्वारा दिए गए उत्तर को भी देख सकते हैं। और आप यहां देख सकते हैं कि वे अपने संपर्क विवरण, अपना ईमेल पता और अपना टेलीफोन नंबर या अपना व्हाट्सएप संपर्क नंबर प्रदान करते हैं। आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि व्हाट्सएप संपर्क की जानकारी के आगे कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपना डमी नंबर पर व्हाट्सएप सेट नहीं किया है, लेकिन आपको टेलीफोन नंबर दिखता यदि उनके पास ईमेल पता और अन्य विवरण उन्होंने भरा होता। मैं अब संभावित ग्राहकों की सूची पर वापस जाऊंगा और आपको एक और संभावित ग्राहक का विवरण दिखाऊंगा। तो आप यहां देखेंगे कि मैंने पूरी जानकारी और टेलीफोन नंबर भरा था। तो इसलिए आप देख सकते हैं मेरा नंबर दिखाई दे रहा है। तो ये आपको नंबर, ईमेल और भी सारे विवरण बताता है, और आपको ये भी बताता है कि कौन सी प्रक्रिया से आपके ग्राहक गुजरे हैं। उन्होंने इवोरिच वीडियो भी देखा है। उन्होंने एक PDF डाउनलोड करने पर क्लिक किया है। उन्होंने एक मुफ्त खाता पंजीकरण का भी अनुरोध किया है। आप ये सारी जानकारी देख सकते हैं ताकि आप महत्वपूर्ण जानकारी से लैस हों, और जब आप उनसे संपर्क करें, तो आप पहले से ही जानते हों कि उनके साथ बातचीत कैसे करनी है।
आपकी वार्तालाप उनके द्वारा दिए गए उत्तरों पर आधारित होगी और वास्तव में उन अवसरों के बारे में होगी जो उनकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं, या कैसे वे अतिरिक्त आय को अर्जित कर सकते हैं, या फिर कौन से उत्पाद को खरीदना चाहिए। तो अब हम संभावित ग्राहकों के क्षेत्र में हैं। आप यहाँ क्या कर सकते हैं? आप एक लिखित नोट जोड़ सकते हैं। इसलिए यदि आप एक नोट जोड़ें पर क्लिक करते हैं, तो एक लिखित नोट जोड़ सकते हैं। तो मैं एक लिखित नोट को दर्ज करता हूँ। कल सुबह 8 बजे ओली को कॉल करें। और फिर जब आप नोट जोड़े दबाते हैं तो आप इसे लाल रंग में परिवर्तित देखते हैं। आप पृष्ठ पर फ्लैश देखते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका नोट जुड़ चुका है। कल सुबह 8 बजे ओली को कॉल करें। मैं यहाँ एक टैग भी जोड़ सकता हूँ। इसलिए यदि मैं टैग जोड़ने में जाता हूँ तो मैं उस ड्रॉप डाउन मेन्यू से एक टैग के प्रकार का चयन कर सकता हूँ। इसलिए अगर मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करता हूँ तो मैं एक टैग जोड़ सकता हूँ। यदि मैं एक संभावित ग्राहक के रिकॉर्ड को हटाना चाहता हूं और मैं पूरी सूची को एक बार फिर देख चुका हूं, जैसे इस सूची में मेरे 2 नाम हैं और बोरिस जॉनसन का एक रिकॉर्ड है जो मैंने अभी बनाया है। अगर मैं बोरिस जॉनसन के रिकॉर्ड को हटाना चाहता हूं तो मैं विवरण में जाता हूं और फिर मैं टैग में जाता हूं, फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलता हूं और लीड को रद्द करें पर क्लिक करता हूं और फिर ऊपर जाकर डन यानी हो गया पर क्लिक करता हूं, तो ये रिकॉर्ड हट जाएगा। क्षमा करें, यहां पर आपको टैग जोड़ें पर क्लिक करना होगा। अब ये पृष्ठ फ्लैश होगा और अब मैं अपनी संभावनाओं की सूची पर फिर क्लिक करूंगा और आप यहां देखेंगे कि बोरिस का कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि मैंने उससे छुटकारा पा लिया है। ये वाकई में एक डमी था। मान लीजिए कि आपके पास एक संभावित ग्राहक था और किसी कारण से उन्होंने फैसला किया कि वह आपके अवसर पर कुछ देर और विचार करना चाहते हैं, या वे वापस जाकर सवालों का अलग जवाब देना चाहते हैं और आपको आवश्यकता ये महसूस हुई कि उन्हें भावी ग्राहकों की सूची से हटाना है। इसी तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर मैं ओली बी के रिकॉर्ड को हटाना चाहता हूं तो मैं विवरण पर क्लिक कर मैं टैग बटन पर जाऊंगा। क्लिक करने पर ड्रॉप डाउन मेन्यू को दबाता हूं, मैं लीड को रद्द करने के लिए कहता हूं और एक बार फिर टैग जोड़े बटन को दबाता हूं। अब स्क्रीन फ्लैश होगी। अब जब मैं अपने संभावित ग्राहकों की सूची पर वापस जाऊंगा तो ओली बी का रिकॉर्ड गायब हो गया होगा और आपके पास वहां केवल ओली बर्जेस का रिकॉर्ड बचा है जो आप देख सकते हैं, और शीर्ष पर आपको संभावित ग्राहकों की नई संख्या दिखाई देगी जो कि नीचे चली गई है, 809। तो ये था आपके संभावित ग्राहकों का क्षेत्र और मैं आपको अगले प्रशिक्षण वीडियो में देखने के लिए फिर एक बार उत्सुक हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।